तो दोस्तों संपूर्ण कार्यक्रम लेकर काउंसलिंग से नियुक्ति तक का जारी कर दिया गया है और छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया गया था कि भर्ती पर किसी भी तरह का किसी भी कोर्ट में स्टे नहीं लगेगा और वही हुआ। हालांकि दोस्तों कॉमन अंक मिलना अलग बात है, लेकिन भर्ती पर स्टे लगना एक अलग बात है। और आपको शुरू से स्टार्टिंग से ही मैं कहता हुआ आया हूं कि भर्ती पर स्टे किसी भी तरह से नहीं लगेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र हो या फिर दोस्तों उत्तर कुंजी विवाद हो। उत्तर कुंजी विवाद का संपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि यहाँ कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है, आप सभी को बताने वाला हूँ क्या इस कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से किया गया है, किन छात्रों को कॉमन अंक मिलेंगे, याची या फिर अन्य बिना याची वालों को भी कॉमन अंक मिल सकते हैं। इन सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। कल की जिला आवंटन सूची की सूचना भी आप सभी को देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले बात करते हैं कल की जिला आवंटन सूची। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जिला आवंटन सूची आपकी कल दोपहर तक, उससे पहले भी दोस्तों आज रात में भी जारी हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण कार्यक्रम कर लिए गए हैं और आप जानते हैं ऑनलाइन सारी चीज़ें थी। और मैंने आपको बता भी दिया था कि एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके माध्यम से दोस्तों ये सारी प्रक्रियाएँ संचालित की जा रही हैं। तो ऐसे में ये सूची दोस्तों आज रात 12 बजे के बाद भी आपकी जिला आवंटन सूची आ सकती है, सुबह ही या फिर रात में ही। जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा, या फिर दोस्तों कल दोपहर तक तो आपके सामने देखने को ये मिलेगी ही। वहीं दोस्तों देख सकते हैं संपूर्ण कार्यक्रम जारी हो चुका है, देख सकते हैं ऑनलाइन विवरण के अनुसार ही भरें। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 रजिस्ट्रेशन यहाँ आपको भरना होगा। देखिए काउंसलिंग का संपूर्ण कार्यक्रम अब जारी हुआ है। सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, मोहल्ला, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिलअप करनी होगी। अब देखिए यहाँ सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु विवरण का प्रारूप देख सकते हैं। फाइल नंबर 1 मूल अभिलेख देख सकते हैं, आवेदन पत्र, ID प्रूफ, पैन कार्ड ऑनलाइन। अब फाइल 2 में फाइल भी जारी कर दी गई है। फाइल 1 और फाइल 2 में ऐसे आपको करना होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आपको काउंसलिंग के समय प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए क्या है, इसमें आवेदन पत्र की बात कही गई है, ठीक है, ये हमने पहले भी बताया था। ID प्रूफ, आधार कार्ड, ठीक है, ये प्रमाण पत्र की बात की गई है अगर आप पहले से किसी सेवा में हैं। या फिर यहाँ जाति प्रमाण पत्र की बात की गई है, 20/12/2018 से पूर्व का आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ कहा गया है। निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पूर्व की बात कही गई है, देख सकते हैं। अब यहाँ पूर्व कह दिया है इन्होंने, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होगा, ये गोरखपुर का है। और अगर आपका बाद का है तो एफिडेविट आपको लगाना होगा। तो आप समझ सकते हैं 69,000 में विशेष आरक्षण दृष्टि बाधितों के लिए। अगर इसका PDF आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदन से पूर्व का, सहायक अध्यापक भर्ती 2019 प्रमाण पत्र, TET प्रमाण पत्र, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें वही कॉमन हैं। अब देखिए यहाँ छाया क्रमवार संलग्न करें। देखिए यही चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ हैं 16 तक, लेकिन अब यहाँ देखिए ये 21 हैं। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ कुछ चीज़ें विशेष ऐड की गई हैं। ये क्या चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं हम। 16 तक सेम है। इसके बाद देखिए ये एक विशेष चीज़ है, 4 रंगीन फ़ोटो। दूसरी बात, 3 सादा लिफाफा और 30 रुपये का डाक टिकट आपको इसमें लगाना होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ 30 रुपये का, अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग डाक टिकट लगाने होंगे, कहीं 30 का, कहीं 25 का, कहीं 2 लिफाफे, क्योंकि वो आपकी डिस्टेंस तय करेगी ना कि आपके डिस्ट्रिक्ट से जहाँ आपका जिला आवंटित हुआ है उससे इलाहाबाद की कितनी डिस्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंगली आपके ये चीज़ें लगेंगी। ज़्यादा दूर है तो ज़्यादा महंगा लगेगा डाक टिकट। ऐसे ही सेकंड में भी दोस्तों देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, यानी ये वही सारी चीज़ें, इनकी छाया पत्री आपको संलग्न करनी होगी। अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर स्टडी गुरुकुल 69,000 सर्च करके ले सकते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें वही सारी चीज़ें हैं। बीएड कॉलेज से एनसीटी से मान्यता आदेश की छायापत्री भी आपको लेनी होगी। देखिए दे दिया गया है यहाँ, जो आपको बताया था एनसीटी से आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने कॉलेज की छायापत्री, तभी आपका दोस्तों ये वैलिड माना जाएगा बीएड को इसमें, नहीं तो दोस्तों आपको समस्या हो सकती है। फिर देखिए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच बिंदु, कौन कौन सी चीज़ों की जांच की जाएगी। मूल रूप से ड्राफ्ट जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी हो, तो ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। ड्राफ्ट के पीछे भी आपको अपने पिता का नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप, शपथ पत्र प्रारूप, शपथ पत्र प्रारूप 2, 3, 4, ठीक है, ये आपको 5 तक कर लेने हैं। शपथ पत्र के प्रारूप भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दिए गए हैं, ध्यान रखिए उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको काउंसलिंग में। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार जो भी आपने लगाया हो। शिक्षा मित्र पर, खैर ये शिक्षा मित्रों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पूर्व में किसी विभाग में सेवारत हैं तो उसका प्रमाण। बीएड कॉलेज में वही आपने जो आपको बताया था एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त आपको छायापत्री उसकी लगानी होगी। जन्म तिथि का मिलान हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित विवरण, तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, विवरण है सहायक अध्यापक भर्ती 2018, टीईटी अंक पत्र प्रमाण पत्र, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र, बीएड अंक पत्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आवेदन से पूर्व का मांगा गया है। यहाँ सब में आवेदन से पूर्व की ये चीज़ें मांगी गई है। जिन छात्रों ने इनको नया बनवाया है वो टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ सारा सॉल्यूशन उसका दिया गया है, परेशान होने की बात नहीं है। जिन छात्रों ने अभी बनवाया है, नया बनवाया है या फिर आवेदन के बाद का बनवाया है, तो उसके लिए दोस्तों सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि वहां आप सभी को क्या क्या किस प्रकार से एफिडेविट और किस प्रकार से आपको लगाना है वो आपको बता दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें विशेष आरक्षण, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, चलन क्रिया विकलांग, यहाँ भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदन से पूर्व का, फिर ये वही है दोस्तों 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर फ़ोटो सहित। यहाँ आपको अपना फ़ोटो और वही अपने नाम, निवास, ये सारा संपूर्ण कार्यक्रम आपका होने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद गोरखपुर में काउंसलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। काउंसलिंग जांच में प्रतिभा करने मात्र से चयन नियुक्ति हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/12/2000 समस्त शैक्षणिक मूल अभिलेख, जाति, निवास, विशेष स्वतंत्रता संग्राम, आरक्षण प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, ये सारी इनकी छायापत्री संबंधित प्रमाण पत्र जिससे ई आवेदन में दर्ज सूचनाओं की पुष्टि की जा सके, ये सारी चीज़ें। तीसरा पॉइंट, उपयुक्त अभिलेख की 2 सेट छायापत्री के साथ अलग अलग फाइल में, जिस पर अभ्यर्थी नाम, जाति, आरक्षण, मोबाइल पता, जिस पद पर आवेदन किया है उसका उल्लेख किया जाए। मूल अभिलेख 2 सेट फोटो स्टेट फाइल, 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप 1, 2, 3, 4, प्रारूप 5 आवेदन पत्र अलग अलग नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के साथ। देखिए ये सारी चीज़ें आपको वहीं हमारे चैनल स्टडी गुरुकुल 69,000 जो हमारा टेलीग्राम लिंक है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो न्यूनतम 30 रुपये का डाक टिकट लगाना, 3 सादा लिफाफे, शपथ पत्र 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर फ़ोटो सहित, शपथ पत्र 10 रुपये के नॉन जुडिशियल पेपर पर फ़ोटो सहित। तो यहाँ ये सारी की सारी चीज़ें शपथ पत्र होंगे आपके। मैं निवासी जनपद शपथ पत्र बयान करता हूँ, मुझे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा तथा नैतिक अधमता अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं हूँ, ना ही किसी न्यायालय के समक्ष मुझसे संदिग्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन लंबित है। तो ये आपके सर्टिफिकेट रहेंगे शपथ पत्र के, देख सकते हैं 4 आपको लगाने होंगे। इसी प्रकार आपको बनवा लेने हैं 10-10
रुपए के। दोस्तों इनको ज़रूर बनवा लीजिएगा, इसी प्रारूप पे ये बनेंगे, हर ज़िले के अंतर्गत ये चीज़ें कॉमन रहने वाली है, ज़रूर लिखवाइएगा उनके अंदर। तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए वहीं स्टडी गुरुकुल के टेलीग्राम पर आइए, सारी चीज़ें अवेलेबल, या फिर आप इनको पढ़ लीजिए, इसको डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर भी दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि संपूर्ण कार्यक्रम यही जारी हुआ है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि अभी देखिए हमने ये प्रारूप डाल दिया है। अब हर जहाँ से भी सूचना मिलेगी आपको इसी की मिलेगी, लेकिन सबसे पहले हम देते हैं स्टडी गुरुकुल टीम। तो दोस्तों आज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का संपूर्ण जो कोर्ट ऑर्डर है वो पब्लिश कर दिया गया है, लेकिन अभी लखनऊ खंडपीठ का आना बाकी है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, वही दोस्तों 28/5/2020 जो सुनवाई थी उसकी बात कही गई है, जिसमें फिर 29 तारीख की बात कही गई है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं 156/2019 जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इसकी भी बात यहाँ इंक्लूड कर दी गई है। और 21/5/2020 को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कौन गया था, रिजवान अंसारी की पिटीशन लगी थी, तो उसकी भी बात, जिसमें दोस्तों यानी यहाँ वही सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ किसी भी तरह से कोई बात नहीं कही गई है, किसी ना भर्ती स्टे की ना फिर कॉमन अंक की। केवल और केवल इस मामले को जो 29/5/2020 को सरकार का काउंटर एफिडेविट था, और उसके लिए दोस्तों समय सीमा जो लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हुआ था, यहाँ समय सीमा दे दी गई है। इसकी सुनवाई अब 6 जुलाई को रख दी गई है। देख सकते हैं 30/5/2020 आज ही का ये कोर्ट ऑर्डर है। और अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ खंडपीठ के कोर्ट ऑर्डर की, तो दोस्तों उसके आने की संभावनाएं शाम तक है, और शाम तक ये ऑर्डर पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1 जून की तिथि मिली है और यहाँ इलाहाबाद के अंतर्गत 6 जुलाई की तिथि मिली है, लेकिन 1 जून को दोस्तों स्पष्ट रूप से इस पर फैसला आ जाएगा, या फिर दोस्तों सभी छात्रों को कॉमन अंक मिलेंगे। और भर्ती पर तो स्टे नहीं हो सकता, लेकिन कॉमन अंक मिलने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। लेकिन कोर्ट जो है लखनऊ खंडपीठ इसमें याची लाभ भी दे सकती है, क्योंकि दोस्तों याची लाभ में कुछ चुनिंदा ही छात्र यहाँ जाएंगे, और ऐसे में सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही आप सभी को दिखेंगी। और ये सारी प्रक्रियाएं न्यायालय के अभी अधीन हैं, तो न्यायालय ही इसका फैसला करेगा। लखनऊ खंडपीठ, देखते हैं क्या फैसला न्यायालय द्वारा किया जाता है। आप परेशान और चिंतित मत होइए, क्योंकि भर्ती पर स्टे तो नहीं लगेगा, लेकिन छात्रों को राहत मिल सकती है कॉमन अंक को लेकर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद।